ये पॉलिटी सीरीज का हमारा पार्ट 2 है और आज के पार्ट के अंदर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आयोग ने किस टाइप के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे और एक क्वेश्चन हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, तो वो देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो पिछली बार लेक्चर कराया था उससे मैंने दो क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके रखा है, तो आपको इनके आंसर देने हैं। पॉलिटी की मैंने सीरीज चलाई हुई है। पॉलिटी की जो पिछले साल के क्वेश्चन है स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्री का पेपर होता है उसकी मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके डाला है, तो आप वहां पर जा सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। देखो, अभी 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 2018 से पैटर्न चेंज हो गया तो क्वेश्चन वो बदल देगा, या देखो क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट उनका या थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। तो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन स्पेशली पॉलिटी के अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हो, पिछले साल के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे दो क्वेश्चन पूछे थे आयोग ने, तो आप इनको सॉल्व करना। अब हम एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी पता नहीं पेपर 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा, तो पता नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर जो थे वो ये तो यही कह रहे हैं कि पेपर नहीं होगा और शायद नहीं होगा। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, क्योंकि देखो ये पीसीएस है इंडिया के अंदर। जो पीसीएस मतलब जितने भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं ये एक्चुअली धर्मशालाएं हैं, तो इनका कोई एग्जाम टाइम ऐसा नहीं कोई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कोई गाली दे या फिर ये सारे नहीं, इंडिया के अंदर सभी का यही ड्रामा है। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बुरा हाल है इनका। अगर देखा जाए कुछ ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना जो एग्जाम टाइम पर कराते हैं तो इनके पेपर लीक हो जाते हैं, ये किसी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो इनके बस का है नहीं है सच बताऊं तो। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा 27 तारीख को, तो मित्रों आपको अपनी जो है तैयारी उसको कंटिन्यू रखो। अगर बढ़ता है ठीक है, नहीं बढ़ता है तो अपनी आप जो हार्ड वर्किंग है रखो, और अगर बढ़ जाए तो अपने मेन के क्वेश्चन लगाने शुरू करो और अपनी जो तैयारी है उसको इन्हांस करो कि भाई कुछ छूट ना जाए, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, और इसका जो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, अगर इसके स्टार्ट होने की हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग है अभी हम देखेंगे इसके फीचर के बारे में। अगर किसी देश में आपको कैसे पता लगेगा किसी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सबसे पहले इंग्लैंड में, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई साइंटिस्ट आया उसने साहब एक दिन में इसको ये एक प्रैक्टिस होती है जो धीरे 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 डेवलप होती है। इसको कई साल लगते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस पर भी डिबेट हुई थी, भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू करें बनाए अपने देश के अंदर या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाएं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही लाया गया है। उसका एक रीजन ये था क्योंकि हम अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे 200 सालों ना, तो उन्होंने धीरे 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 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो हम अप्रोक्सीमेट 40-50 साल से देख रहे थे कि कैसे काम होता है, तो हमने फिर इसी को अपनाया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही हमको अपनाना चाहिए। ये अगर एक और बात कि क्या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है खराब है क्या है, देखो कुछ की अपनी डिमेरिट है कुछ की अपनी मेरिट है, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये सबसे अच्छा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उसका अलग से लूप होल है उसके अंदर। तो अब अमेरिका यूएसए के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, तो अब अमेरिका सुपर पावर है, तो क्या अमेरिका सुपर पावर है तो उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रखी है, तो क्या मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने तो इसलिए उसको चला रखा क्योंकि उनको पता है उसके क्या लूप होल है और वो बहुत टाइम से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी होती है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अच्छी है। ठीक है, बस इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लूप होल हैं, उन लूप होल को खत्म करने की जरूरत है। अदरवाइज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, तो हमको यूएसए के सिस्टम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो ये सबसे पहले कहाँ पर, तो ये देखिए इंग्लैंड में इसका जो है, इंग्लैंड में इसका इन्वेंशन हुआ, मतलब इंग्लैंड में ही इसकी प्रैक्टिस की जाती थी धीरे धीरे। उसके बाद में ये वर्ल्ड के दूसरे लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया इसको, और इसीलिए इसको बेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है, याद रखना इसको बेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अगर हम बात करें आज के पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो जितनी भी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो दो बेसिस पे चल रही। अगर बात करें, एक तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी इनके फीचर देखेंगे, और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इनका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कैसे। एक क्वेश्चन था उसमें बहुत, मतलब बेसिक डिफरेंस होता है, आपको बोलते हैं बेड रॉक प्रिंसिपल है ये, मतलब मेन डिफरेंस है बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है ना तो वो मुश्किल होता है। एक तो फेडरल सिस्टम से, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये समझने वाली चीज है। इनको जितना भी आप अच्छे से समझोगे उतना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप समझो कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमने ये देखा कि जो, अब देखिए इसमें एक रिलेशन जो है, अभी अभी आगे हम बात करेंगे, इसको डिटेल्स चेक करेंगे। इसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के कौन 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 अंदर आएगा, जैसे कि राजनाथ सिंह, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे रखी है, तो वो डिफेंस से रिलेटेड काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरे कौन हो गए, मोटा भाई कौन, होम मिनिस्टर, जो हमारे यहाँ के देश के होम मिनिस्टर हैं, तो वो उनके अंदर जो भी काम आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद सिंह। तो ये जो है हमारे काम को, जो काम होता है एग्जीक्यूटिव का, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए इसको क्यों, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने कुछ झोलझाल करा काम को इम्प्लीमेंट करने में या करप्शन करा, तो उसका जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब हो गया लॉ मेकिंग जो बॉडी है, उसको जवाब देना पड़ता है। अगर इन्होंने कोई कुछ करा और इन पर करप्शन के एलिगेशन लगे, तो फिर और ये भी हो सकता है कि सरकार गिर भी सकती है, और ये भी हो सकता है उस पर्टिकुलर जो भी पर्सन है उसको हटाया जा सकता है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आप समझ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो अंग्रेज बड़े चालाक थे, खुद काम करेंगे, ठीक है, मान लो उन्होंने कुछ काम करा, इलीगल काम कर दिया है, लेकिन उसका ठेकरा किस पर फोड़ेंगे, किसी और दूसरे बंदर पर, राजा पर फोड़ देंगे, देखो राजा ने तुम्हारे साथ गलत करा है, ठीक है, हम तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग लो, राजा हमसे बोलेगा। मतलब मेन जब फायदे वाली बात होगी तो फायदा उठाएंगे कौन, फायदा उठाएगा कौन, उठाएगा फायदा उठाएगा ब्रिटिश की गवर्नमेंट। लेकिन जब किसी पर जिम्मेदारी वाली बात आती है तो जिम्मेदारी दी जाएगी किसी दूसरे पर्सन को। तो मतलब जैसे कि पहला अभी अनुराग ठाकुर सिंह, आप जानते होंगे उनको, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो वो राहुल गांधी पर ऐसे एलिगेशन लगा रहे थे कि जब राहुल गांधी जो अभी अपोजिशन में जो पार्टी है, जो भी बहुत सारी पार्टियों का ग्रुप है, उसके लीडर है, तो अब वो ये बोल रहे थे कि अच्छा हुआ है कि राहुल गांधी को अपोजिशन पार्टी का लीडर बना दिया गया, क्योंकि अब वो, अगर आप कोई भी ऐसे मतलब उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट देते हो, कुछ भी बोलते हो, जो कि वो देते ही हैं, इसलिए उनको पप्पू बोलते हैं लोग बाग, मैं नहीं कह रहा, सभी लोग बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे होते हैं। राहुल गांधी जी अभी वो विदेश में गए थे, वहां भी मतलब सच में वो एंटी इंडियन लगते हैं कभी कभी, तो मतलब मुझको भी लगता है कि वो देशद्रोही ही है, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इंडियन स्टेटमेंट देते हैं, बाहर जाकर, विदेश में जाकर पता नहीं क्यों देते हैं। अरे भाई इंडिया में बात करो ना, आपको सरकार यहाँ पर जो है कौन जिताएगा, इंडिया के लोग जिताएंगे, आप इंडिया के लोगों के लिए काम करो। आप
विदेश में जाकर के उल्टे सीधे उरुल जुरुल स्टेटमेंट देते हो, और इसी बात को लेकर उनका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है। मतलब उनको अब पता नहीं क्या है, उसका कुछ बोल नहीं सकते। तो रेस्पॉन्सिबल, मतलब आपको जिम्मेदारी होगी। तो राहुल गांधी ऐसी लीडर बने अपोजिशन के, तो अगर वो कोई भी स्टेटमेंट उल्टा सुल्टा देते हैं तो उसके लिए मतलब वो ऐसा बोला जाएगा, देखो कि अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो देखो कितने इरेस्पॉन्सिबल है, कि जो है मतलब उल्टे सीधे जवाब देता है। तो अब इसलिए उन्होंने अनुराग ठाकुर जी ने बोला था कि अच्छा हुआ ही इनको लीडर बना दिया गया, पहले ही कुछ ही बोल के चले जाते थे, कोई जवाब नहीं दे रही होती थी, अब जवाब देना पड़ेगा उनको। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है पार्लियामेंट्री, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। अब हम बात करें कि जो हमारी जो हमारा जो देश है उसके अंदर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट की, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है वहां भी अभी देखेंगे इसकी आप क्या फीचर होते हैं वो देखेंगे। अभी जरा बेसिक समझो, क्योंकि जितना आप बेसिक में जाओगे इसके उतना ही आपका जो ये फंडामेंटल क्लियर होगा। अगर आप देखो ये रट्टा मारने वाला तो नहीं है। इसमें जब क्वेश्चन आएगा ना, असर्शन रीजनिंग वाले जब क्वेश्चन आएंगे, और जिसको नहीं पता ना वो उसका डेफिनेटली गलत होगा इसमें से, मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो स्टेट होते हैं, स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सेंट्रल लेवल पर भी। सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल 74 और 75 डील करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, और स्टेट में आर्टिकल 163 और 164 डील करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। अब इनके हम फीचर देखेंगे कि भाई क्या फीचर होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, इसके अंदर पहला फीचर इसका ये है कि इसमें 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव होता है, अभी समझते हैं हम एग्जीक्यूटिव। अभी एक एग्जीक्यूटिव होता है, 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, अभी इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम समझते हैं जरा। देखो जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट देखो आप इस बात को समझो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई राजा है, ठीक है, कोई राजा है, अब इस राजा के सर पर ताज रखा हुआ है, ये इसका ताज है। तो जब अगर कहीं वॉर में जाना हो तो राजा अपना ताज रख कर जाएगा, ठीक है, राजा अपना ताज रख कर जाएगा, और लड़ाई करना है केवल राजा जाएगा, लड़ने के लिए केवल राजा जाएगा, मतलब और भी उसके सोल्जर जाएंगे लेकिन राजा लड़ने के लिए जाएगा। अब कहीं पर मान लो कोई फंक्शन है तो राजा अपने सर पर ताज रखेगा, और राजा अपने सर पर जब ताज रखेगा तो लोग समझ जाएंगे भैया यही किंग है। समझ गए आप? इस ताज का कुछ काम नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये ताज कोई इनके सर पर जो ये क्राउन रखा हुआ होता है, ये कोई लड़ने जाता है, ये लड़ने नहीं जाता है। ये बस ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो राजा है, ये जो पर्सन है ना, ये राजा है और इसके हाथ में जिम्मेदारी है। समझ गए आप? ठीक है, तो मतलब जिसके सर पर जैसे शाही ताज, अंगूठी वगैरह ये निशान होते हैं कि भाई अच्छा ये शाही फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही ये ताज जो है ये बताता है कि भाई ये जो है पर्टिकुलर पर्सन किसी किंग से है, किंग है और इसकी चलती होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसका हेड है उसका। अब हमारे यहाँ पर देश के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट एक ताज होता है जो सर पर रखा हुआ होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस ताज को पहनने वाले पर्सन होते हैं। तो अगर कुछ काम, बड़ा काम करना हो, जैसे कोई बड़े डिसीजन, मतलब सारे काम करने होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जितने भी काम होते हैं, लेकिन किसके नाम पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पर। तो इसीलिए प्रेसिडेंट एक ताज है। ताज मतलब उनका कुछ काम वाम नहीं, बस दिखाने के लिए, दिखावटी है, इसके लिए बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये होता है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नाम मात्र, उनका कुछ काम वाम नहीं है, बस नाम मात्र, इसलिए इनको दूसरे शब्दों में बोला जाता है डी जूरे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डी जूरे एग्जीक्यूटिव या टाइटुलियर एग्जीक्यूटिव, टाइटल है बस एक, जैसे सर पर रखा हुआ एक ताज है तो वो एक टाइटल की तरह काम कर रहा है कि भैया। तो इसलिए इनको जो प्रेसिडेंट होते हैं टाइटुलियर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मेन पावर है, इनको रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, वास्तव में यही है, मेन एग्जीक्यूटिव है। तो
हमारे देश के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट नहीं है पावरफुल। जैसे मान लो कोई काम करना है, मान लो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन वो करना है, तो वो किसके नाम पर साइन होगी? यहाँ पर साइन होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर साइन, ठीक है। लेकिन सारा जो काम होगा उसको इम्प्लीमेंट सारा जो काम होगा वो सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, और उनकी जो है अपनी कैबिनेट होती है उसके थ्रू करते हैं। तो प्रेसिडेंट दो देखिए, शब्दों पर ध्यान रखना यहाँ पर बहुत, ये जो इसमें हर बात पर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, कभी आप सोच रहे हो पीसीएस के अंदर। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो कि हिमाचल प्रदेश हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। स्टेट का मतलब पॉलिटी के अंदर होता है भारत, नेशन। और नेशन क्या है? इंडिया, भारत। पहला आर्टिकल क्या रहता है? इंडिया दैट इज द भारत यूनियन ऑफ द स्टेट, ये ठीक है। तो इंडिया एक यहाँ पर स्टेट है, उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम नहीं। और ये जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हेड है ये समझ में आया? तो इसमें दो एग्जीक्यूटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर से आपके मेन के अंदर भी लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मैं ऐसी टाइप खराब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी आप सोच रहे हो ये। और जो समझ जाते हैं, जिनको पता है, उनको कर के ले जाते हैं। जो ऐसी बैठे हुए ये दुनिया भर के कमियां निकालते रहते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। वो तो खैर अमृत में भी जो होता है वो, उसमें भी दूध में भी कमी निकाल रहे हैं, प्योर दूध में। तो मेजोरिटी ऑफ पार्टी रूल दूसरा रूल है। दूसरा इसका जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मेजोरिटी पार्टी रूल। मतलब समझो, जैसे अभी जनरल इलेक्शन हुए 2024 में, तो वैसे उसको सभी लोग जाते हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पार्लियामेंट के जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जो पढ़े लिखे हैं उसको जनरल इलेक्शन बोलेंगे, जो जिनको नहीं पता तो वो बोलेंगे भैया ये मोदी के इलेक्शन हो रहे हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको जनरल इलेक्शन बोले जाते हैं। तो हम बोलेंगे लोकसभा के इलेक्शन, कुछ भी बोलेंगे, मोदी के इलेक्शन, समझ आप? तो ये जो मोदी के इलेक्शन हुए थे, तो इसमें लोकसभा में जितनी भी सीट है, 550 सीट है, तो 550 में से सभी पर इलेक्शन नहीं होते। तो 550 में सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी, सबसे ज्यादा जो सीट आएगी उसी की पार्टी बनेगी, समझ आप? जिसकी सबसे ज्यादा सीट आएगी उसी की पार्टी बनेगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की जो है सीट, मतलब जो एक कट ऑफ होती है ना, एक कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी आपको। तो कट ऑफ से कभी कभी ऐसा होता है, इस बार जो हुआ कट ऑफ से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो मतलब जो पार्टी है वो नहीं बना पाई। और जो राहुल गांधी है उनकी भी पार्टी, जो कोएलिशन गवर्नमेंट, वो कोएलिशन पार्टी है उनकी, वो भी नहीं इतने सीट हासिल कर पाई। तो फिर इन्होंने दूसरी कुछ पार्टी थी उनका सहारा लिया, और ये जो कट ऑफ थी इस कट ऑफ से ऊपर आ गए, ठीक है। तो मतलब उनकी सरकार बन गई और कांग्रेस नीचे रह गई। तो इसके अंदर होता है मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, जिसकी ज्यादा सीट आती है लोकसभा के अंदर, जो उसका हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, उसकी ही सरकार बनती है। दूसरा रूल का कलेक्टिव। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द presidential form of government and the parliamentary form of government, so this is the main this is the one of the principle, main principle, one of the main principle। अभी हम देखेंगे आगे। देखिए इसके अंदर एक ये बेड रॉक प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है। अब कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है? इसी पर सारा सिस्टम टिका हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मेन प्रिंसिपल बोलो, और ये मतलब जितने भी मेन है सबसे टॉप में रखो तो यही होगा, इसी पे क्वेश्चन बने हैं। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भाई इसको खत्म करते हैं तो ये मेन होता है। देखिए इसमें होता क्या है, बेड रॉक प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। इसमें ये होता है कि अभी एक और है जिसमें सेपरेशन ऑफ द पावर ही होता है, वो भी मेन प्रिंसिपल है। वो भी, ये दो प्रिंसिपल काफी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था अभी कि जो जब भारत देश पर ये अंग्रेज राज कर रहे थे, तो ये क्या काम करते थे, जैसे मान लो कहीं टैक्स वसूल करना है, तो टैक्स वसूल करके ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे। लेकिन आप टैक्स जो ले गए हो भैया, उसके लिए, उसके बदले में लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है, वहां रोड बनानी पड़ती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना पड़ता है। और जब करने की बारी आएगी तो बोलेंगे वहां के किंग से, भैया ये किंग जिम्मेदार है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे लिए सुविधा देगा। अरे पैसे तुम ले जा रहे हो। अगर क्योंकि ये इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा बना कर रखवा, तो ये पैसे अंग्रेज ले जाते थे, और जब करने की बारी आती थी यहाँ पे लोगों के लिए कुछ खर्चा वर्चा करना, तो वो राजा करेगा। तो राजा कहे भाई मैं कहाँ से करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे तो ये ले गए। तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे कि भाई ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने
कुछ भी गलत करा तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में भी दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जर्नली आपको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को, बट इन पर्टिकुलर यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। जैसा कि अगर सपोज करो अचानक से ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अचानक से ही है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी लागू कर दी। तो क्यों लागू करी? सर जो लोकसभा है, लोकसभा में जो बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के लीडर है जो राहुल गांधी है, बहुत तुमसे सवाल पूछेंगे क्यों करी, किस बेसिस पर करी, क्या रीजन था, सारा जवाब देना पड़ेगा इनको। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम बोलते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो है इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया लोकसभा के अंदर कि भाई ठीक है, ऐसा हो गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि उनको लगता है अपोजिशन पार्टी को कि भाई ये जो है जो सरकार सत्ता में है इसके पास इतनी सीट नहीं है, इतनी मेजोरिटी नहीं है कि ये जो है सत्ता, तो इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन जो पार्टी होती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी लोकसभा में। फिर कि ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, फिर रूलिंग पार्टी जो होती है वो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है। तो उसका अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो मतलब सरकार जो है, जो भी रूलिंग पार्टी उसकी रहेगी। अगर सरकार कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने में सफल नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी और फिर या तो जनरल इलेक्शन होंगे या फिर अपोजिशन में जो बैठा हुआ लीडर है वो मतलब सरकार को संभाले। तो ये होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी सरकार गिरती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं, बैठे हुए मिनिस्टर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, उनको सबको रिजाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा के केवल बंदे ही रिजाइन करेंगे। जैसे मिनिस्टर है, जैसे कि जेपी नड्डा जी है, तो जेपी नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्टर बना रखा है, तो काफी पावरफुल बंदा है जेपी नड्डा। तो मतलब 2-3 बंदे बीजेपी के अंदर बहुत पावरफुल है। तो अगर सरकार गिर जाए बीजेपी, ठीक है, तो भैया जेपी नड्डा जी है लोकसभा से, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा भाई, मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तो यही है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, इसमें ये होता है कि पार्टी के मेंबर जो होते हैं इनकी अपनी कोई कोई राय हो सकती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपने अलग से कोई राय हो सकती है किसी भी मुद्दे पर, और मोटा भाई मतलब जो हमारे होम मिनिस्टर उनकी अपनी कोई राय हो सकती है, और फिर राजनाथ सिंह हो सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट, अलग अलग पीयूष गोयल जी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन जब भी इनको कुछ काम करना होता है तो इनको अपनी राय को सबको जोड़ कर ही पॉलिसी या रूल बनाने होते हैं या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो राय अलग है लेकिन इनको जो है एक ही राय फॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा भाई ठीक है, हमारी राय अलग हो सकती है लेकिन हम एक ही, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एक ही राय होगी। तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब मेरी राय कुछ और है, मैं अगर पार्टी का वो हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हूँ, और किसी की और राय है, लेकिन जब भी डिसीजन लेने होंगे तो सबको अपनी एक ही राय बनानी पड़ेगी। भैया ठीक है, यही राय बनाओ, आपकी कुछ भी हो, लेकिन इसी आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो। दूसरा, डबल मेंबरशिप होता है। डबल मेंबरशिप का क्या मतलब हो गया? डबल मेंबरशिप का मतलब ये हो गया कि जैसे राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह का अच्छा एग्जाम्पल है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो उनको एक क्या काम दे रखा है, इनको एग्जीक्यूटिव का काम दे रखा है। क्या काम एग्जीक्यूट करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या है, इसके मेंबर है, लेजिस्लेटिव के भी मेंबर है। मतलब देखिए, लॉ मेकिंग बॉडी के भी मेंबर है और जो काम इंप्लीमेंट हो रहा है उसके भी मेंबर। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें यही होता है, डुअल मेंबरशिप होती है। आप लॉ मेकिंग बॉडी के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो काम इंप्लीमेंट होता है, मतलब लॉ बनाओगे भी आप और लॉ को इंप्लीमेंट भी आप ही करोगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं होता है। जो जियो बाइडन में, तो यार ऐसी मेरे को पता नहीं क्या सा बाइडन है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि लॉ बनाएगा, लॉ बनवाएगा, कांग्रेस में जाकर बैठेगा लॉ बनाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और लॉ बनाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि भाई बनाते हैं, मैं समझ लो बस। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो लॉ नहीं बनाता है, उसको कोई मतलब नहीं लॉ बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो अपनी एक अलग से, इससे कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस, वहां की जो गवर्नमेंट, वो वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ये केवल अपनी एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर जो बैठे हुए बंदे होते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ द, जो कांग्रेस के मेंबर होंगे,
ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर होंगे, उसके जो सदस्य होंगे, वो एग्जीक्यूटिव का कोई हिस्सा नहीं होंगे। ये बड़ा डिफरेंस है कि कोई वो नहीं हो गया। तो जैसे मान लो यहाँ पर पर्सन ए है, तो पर्सन ए का एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं, बस वो लॉ ही बनाएगा। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जियो बाइडन की जैसे उसकी बेटी होगी, बेटी का दामाद हो गया, तो ये अपने जो भी उसका जीजा होगा, तो मतलब ये कहेगा भाई चलो आज तुमको काम दे देते हैं, तो एग्जीक्यूटिव को वे इम्प्लीमेंट करेंगे। और एग्जीक्यूटिव का इनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनको कोई जवाब नहीं देना भाई। ठीक है, तो इस ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है इसके भैया। ये बहुत जरूरी है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पता लगेगा आज आप तो बोल दोगे कि आपको पॉपुलरिटी ज्यादा हो गई, सपोज करो ऐसी एग्जांपल बोल देते हैं, पॉपुलरिटी ज्यादा हो गई आपकी, मान लो किसी पर्सन है, वो कोई पर्सन है, उसकी बहुत ही पॉपुलरिटी है इंडिया के अंदर, और वो बोल दे जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों से कि भाई खून बहा दो तुम, एकदम हिंदुओं का बम फोड़ दो, तभी तुमको आर्टिकल 370 जो रिस्टोर हो सकता है। तो मतलब भाई आप ऐसे नहीं दे सकते हो। अगर मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तब तो बोल कर निकल जाएगा। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब तो ना उसको कोई पूछेगा ना वो जवाब देगा, बोलेगा मेरी क्यों कहीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मैं नहीं दूंगा जवाब। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो जवाब देना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों बोला, आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारे होते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ भी बोल दो। जैसा कि उनको बोलते हैं उनको राहुल गांधी जी को उल्टा सुल्टा मतलब वो भी बोलते भी हैं, उनको भी लोग पप्पू पप्पू बोलते हैं। वो कुछ काम ही मतलब उनको भी नहीं पता होता है क्या बोल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर जो लीडरशिप होती है वो इसमें जो लीडरशिप होती है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पर ये जो मैं एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये बता दिया मैंने। इसमें एक और चीज है, रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा जो, अब रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पर याद करना, प्रेसिडेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वो प्रेसिडेंट से कि भाई जो लोकसभा है उसको आप डिसॉल्व कर दो। तो प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर मतलब जो भी है अपना नोटिस या जो भी कुछ उनको करना होगा वो करेंगे, और जो लोकसभा होता है उसको डिसॉल्व करेंगे। अब इसमें एक लास्ट वाला फीचर है इसका कि सिक्रेसी वाला, कि भाई ये जो आपको देखो, इनको ओथ लिवाई जाती है। ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, ये, हाँ चलो बस ये सोचो कि प्रेसिडेंट को जो है वो प्रेसिडेंट जो ओथ होती है मिनिस्टर की, वो कौन एडमिनिस्टर कराता है? प्रेसिडेंट ही है। और जैसे इनसे बोल दिया कि भाई देखो ठीक है, आपको जो भी ओथ ऑफ सिक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई आपको जो भी काम, जैसे कि बहुत सारी चीज होगी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी खूबियां, जैसे खुफिया एजेंसी को ले लो। मतलब कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है उसको पाकिस्तान से वापसी लेना है, पीओ के वापसी लेना है। अब ये वापसी लेना है, लेकिन एक ऐसी उन्होंने मतलब एक वो बना दी, हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी और गुप्त मीटिंग में कुछ डिसीजन लिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जो राजनाथ सिंह या डिफेंस मिनिस्टर होगा एकदम कर देंगे भाई हमने ऐसा डिसीजन ले लिया है, ये कर लिया, तो ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है, आपको काम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप किसी के सामने भैया ये सब नहीं बताओगे। इसलिए ये जो ओथ है उनको कि भाई आप जो है चुप रहने की ओथ नहीं, मतलब आपको कुछ भी नहीं बताना। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, इसके अंदर कम सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। तो ये अगर हम बात, एक और चीज थी, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो ये जापान के अंदर है। ये कुछ देशों के नाम बता देता हूँ। एक कनाडा के अंदर मतलब, और एक इंडिया के अंदर, मतलब और भी देश हैं ऐसे कुछ मोटे मोटे देश, जो बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में याद कर लो। एग्जाम्पल देना हो तो आप दे देना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होता क्या है? पहले तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, इनके यहाँ पर क्या होता है? सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वही स्टेट का हेड होता है और वही गवर्नमेंट का हेड होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट। आप समझ लो। देखो ये अगर आप नहीं की, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया और किसी उल्टे सुलटे आपने शब्द यूज किया अपने आंसर का, तो समझ लो जानो
10 नंबर का क्वेश्चन आया तो किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। और हम तो अच्छे से लिख के आए थे, ऐसे बोलेंगे। भैया शब्दों का इस्तेमाल पॉलिटी के अंदर बहुत सोच समझ के किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एकदम कुछ भी कर डालो। जिनको सिंगल एग्जीक्यूटिव का नहीं पता लगा तो वो तो ऐसे गुड़ गोबर एक कर देंगे, तो आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर आर इलेक्टेड सेपरेटली। तो देखो प्रेसिडेंट के जो ये होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन अलग अलग होंगे। तो उनको प्रेसिडेंट को वहाँ का जो जियो बाइडेन अभी इलेक्शन होने वाले, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। और जो कांग्रेस है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके जो भी मेंबर आते हैं इलेक्ट होते हैं भी अलग आते हैं। तो इनका कांग्रेस का वालों का जो है प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं कि वे अपनी लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। और इनको हाँ ये तो है कि ये इसको इनको वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वो तो मतलब एक टाइप का आप ये सोचो कि यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ, कंप्लीट सेपरेशन का रूल है, कंप्लीट सेपरेशन। तो कंप्लीट सेपरेशन का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का और लॉ मेकिंग बॉडी का कोई मतलब कोई आपस में इनको रिलेशन नहीं होता है। ये अलग होती है, ये अलग होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ मेकिंग बंदे होते हैं, जो लॉ बनाने में होते हैं, वही एग्जीक्यूट करते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव एजेंसी को। नॉन जैसे कहते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ये जो जियो बाइडन है ना, ये जब भी अपने काम को इम्प्लीमेंट करेगा तो इसको कोई भी कांग्रेस को जो वहां की पार्लियामेंट है कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट। क्यों? अब देखिए जियो बाइडन कोई काम इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है नहीं नहीं, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट कह रही है ये तो गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे मान लो कि इन्होंने चाइना के साथ, ऐसा मान लेते जियो बाइडन का जो है काफी इंटरेस्ट है चाइना के साथ में, उनका बताऊँ बिजनेस भी है, कुछ उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है। तो इनके बिजनेस चला है तो ये चाइना पर ज्यादा कुछ कार्रवाई करते नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये इनका पर्सनल वो हो गया वहाँ के प्रेसिडेंट का कि वो उनको चाइना पर नहीं करे। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अलग चल रहा है भाई यहाँ इनको चाइना पर कार्रवाई करो। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कह रही है कि चाइना पर कार्रवाई करो, बम बम फोड़ो इन पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, इनकी राय अलग है, इनकी राय अलग है। तो जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ये सेम होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी एक ही होती है। मतलब प्रेसिडेंट जो भी लॉ प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ का, तो इस पर मान लो चाइना को बम फोड़ रहा है तो ये तभी फोड़ा जाएगा जब पार्लियामेंट ने बोला बम फोड़ो, तो ये इनकी राय को इम्प्लीमेंट करेगा, बम फोड़ो। तो एक ही राय होती है। दूसरा, सिंगल मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया? सिंगल मेंबरशिप का मतलब ये हो गया, जैसे देखियो मैंने आपको बोला था कि ये पार्लियामेंट है हमारी, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर, जो लॉ मेकिंग के मेंबर होते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हो गया, तो ये जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये लॉ को बनाते भी है। तो मतलब डुअल मेंबरशिप, लॉ एक तो लॉ को बनाने की इनके पास मेंबरशिप है और दूसरी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की मेंबरशिप है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि जो लॉ है, लॉ कांग्रेस बनाएगी और लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? लॉ को एग्जीक्यूटिव करेगी। और इन एग्जीक्यूटिव के जो बंदे होते हैं ये कांग्रेस से नहीं आते, ये वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहां से नहीं आएंगे। ये तो जैसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, इनका कोई साला होगा, इनका कोई मतलब इनका कोई जीजा होगा, इनका कोई वो होगा, इनकी इनकी वाइफ होगी, इनकी वो बेटी का कोई हस्बैंड होगा, ऐसे मतलब अपने ही बंदे रख लेते हैं ये। मतलब ऐसे भी नहीं किसी को भी रख लें, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, क्योंकि इनको दोबारा सरकार भी बनानी होती है। तो सिंगल यहाँ पर जो है मेंबरशिप होती है। दूसरा, डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो बोल दे वही है। मतलब समझ रहे हो ना, प्रेसिडेंट ने जो बोल दे वही होगा। अगर प्रेसिडेंट ने वहां पर मतलब चाइना को बॉम्ब गिरा दिया तो भैया वो ऊपर वही होगा फिर ये, क्योंकि सारा जो जितना भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी वो सब, जितनी वहाँ की आर्मी है वो सब प्रेसिडेंट को ही फॉलो करती है। डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। नो रेजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस को डिसॉल्व करने का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है। ये वाला प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला। यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर में बता रहा था ना कि एग्जीक्यूटिव
लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी अलग होती है, लॉ को बनाने वाली एजेंसी अलग होती है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं बनाता। जो लॉ बनाते हैं वही लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज द मेन वन ऑफ द मेन difference of the between the parliamentary form of government and the presidential form of government। अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला मैंने बीपीएससी लिया। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी। समझ आप क्वेश्चन को? लेजिस्लेचर जो लॉ बनाने वाली बॉडी होती है, क्या वो जैसे पार्लियामेंट है हमारी, तो क्या वो जुडिशरी के लिए जुडिशरी को जवाब देही है? दूसरा, लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लॉ मेकिंग बॉडी, सॉरी एग्जीक्यूटिव। तो जो लॉ बनाते हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर द इंडिपेंडेंट। ये तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर द इंडिपेंडेंट, ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द पावर। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इज द रेस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी। इसके अंदर कोई सा भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये आंसर है इसका, कोई सा भी इसमें गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी मैंने आपको बताया, कोई सा भी सही नहीं है। आप समझ रहे हो ना? बीपीएससी के लोग जो बीपीएससी के लिए मैंने कैसे ही सैंपल के बेसिस पर क्वेश्चन ले लिया था यहाँ पर, जो तैयारी कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि बीपीएससी साहब ऐसा बिहार का पूरा नाम खराब रहता तो साहब किसी को भी बना देंगे, ये थोबड़ा उठाए गए कि भाई हम पेपर देने जा रहे हैं, बीपीएससी निकाल दिया। एक मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो वो कह रहा अरे बीपीएससी तो बहुत आया, ईजी 2023 का फलाना ढिमकाना। मैंने पूछा क्वेश्चन बताइए आप, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाए। तो वो अरे वो पता नहीं, मेरा एक दोस्त कह रहा था, ऐसा कह रहा, पता नहीं मेरा एक दोस्त कह रहा था। मैं मुझे समझ में नहीं आता, लोग बहुत कुछ भी, अरे इजी आया मुश्किल आया, 2-4 क्वेश्चन को देख कर थोड़ी बोल सकते हो आप इजी आया या मुश्किल आया है। क्वेश्चन पेपर देखो, आप तो कितना सॉल्व कर पा रहे हो उसको देखो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द कंट्री? 2018 में ये क्वेश्चन आया था, और 2018 से ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का पैटर्न, मतलब जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो ग्रेट ब्रिटेन मैंने पहला बताया था आपको। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, देखो मेन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए आप? तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। जवाब देने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। जो भी एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, उसका जो हेड होता है प्रेसिडेंट। हाँ, ये बात ठीक है भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब, जैसे मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो अपनी जो लॉ मेकिंग बॉडी बना, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट के कौन है? उसका जीजा होगा, उसकी बहन होगी, और उसको वो अपने भाई को रख लेगा, और वो हो सकता है तो अपनी वो क्या कहते हैं, जो उसकी बेटी होगी, बेटी के हस्बैंड को रख लेगा, अपने लड़के को काम दे देगा, और लड़की की अपने जो उसका जो लड़का होगा उसके हस्बैंड को दे देगा कि भाई चलो तुमको हम ये वाला, तुम एक्सटर्नल अफेयर संभालो, तुम ये संभालो, तुम डिफेंस संभालो, ये संभालो, दुनिया भर के। तो ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ये, ठीक है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं, जो वहाँ की कांग्रेस, उससे कोई लेना देना नहीं कि भाई आप क्यों कर दिया भाई साहब। उसने बोला कि मान लो कि उन्होंने किसी को इम्प्लीमेंट वो कर दिया, अपनी बेटी के दामाद को वो कर दिया कि भाई ठीक है, तुमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम अपॉइंट कर देते हैं, वहाँ का जो प्रेसिडेंट बोला। फिर कांग्रेस वहाँ जो है लॉ मेकिंग बॉडी, वो सवाल नहीं उठाएगी, वो सवाल नहीं उठा सकती। ठीक है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ये भी बात ठीक है। फिर द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है उस प्रेसिडेंट का। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है, और लेजिस्लेचर का जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो ये पहले जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल कैन नॉट डिसॉल्व, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विद टाइप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। कैसा? क्या डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, या सेमी डेमोक्रेटिक? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने लागू किया है। आर्टिकल आपको पता होने चाहिए भैया, आर्टिकल में तो बहुत झोलझाल हो जाएगा, अगर आपने ये नहीं करा तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। ये 2 आर्टिकल स्टेट लेवल पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इसको डील करते हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये किसको डील करते हैं? ये डील करते हैं एट अ सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डील करते हैं। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, समझा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल।
ये तो कुछ होता ही नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. This is one of the main principle. ये बहुत important principle, आप समझ गए ये कितना important principle है. There is a parliamentary system of the government in India because this is the main feature. ये वाला D. The Council of the Ministers is responsible to the Lok Sabha. अगर आपने कोई झोलझाल करा तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको भैया. राहुल गांधी खून पी जाएंगे तुम्हारा. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव. ऐसा भी होता है क्या भाई? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी ऐसा भी होता है क्या? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूछा गया था यूपीएससी 2000, शायद यही वाला क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था. अरे भैया मैंने अभी आपको बताया, तो अगर एग्जीक्यूटिव ने झोल झाल करा, मोदी सरकार ने कुछ भी झोल झाल करा, ठीक है, तो उसका या भी कुछ भी, तो जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर को. जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी क्या है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट पर्टिकुलर जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, लेकिन इन जनरल जवाब देना पड़ता है लोकसभा के अंदर. लोकसभा के अंदर राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन खून पी जाएंगे तुम्हारा अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा. क्वेश्चन आर होते हैं, क्वेश्चन आर में पूछा जाता है उनसे, भाई जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ, बॉयलेशन हुई मणिपुर में, क्यों हो रही है, जवाब देना पड़ता है भैया. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इज द रेस्पॉन्सिबल, जो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट पर्टिकुलरली. शब्दों का ध्यान, पता क्या है, पॉलिटी के अंदर बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनको शब्दों का नहीं पता. उनको लगता है कि जैसे वो लिखते आए ना अपनी भाषा में, जैसा अपनी भाषा में लिखते हैं वो, तो उसको वो ऐसे ही करते हैं, इसलिए मार्क्स उनके ज्यादा नहीं आते. लेकिन जो शब्दों का बहुत ही अच्छे से यूज इस्तेमाल करता है पॉलिटी के अंदर, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते हो. तो इन पर्टिकुलर पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबल होता है, और इन जनरल पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबल होता है, इन पर्टिकुलर लोकसभा को जवाबदेही होती है एग्जीक्यूटिव. समझ गए? तो इसलिए बोलते हैं कि लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. तो सही आंसर ये है इसका. दूसरा, which one of the following is the basic feature of the presidential form of government? Presidential form of government, rigid constitution, सिंगल एग्जीक्यूटिव, एक ये भी था सिंगल एग्जीक्यूटिव, सुपरमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, ये तो नहीं था, रेसिडुअल पावर ऑफ द स्टेट. तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी. आप समझ गए? तो ऐसे नहीं होता कि आपने टेस्ट सीरीज लगा ली. टेस्ट सीरीज में कितने लगाओगे आप? मैंने मतलब यूट्यूब पर तो सभी रहते हैं, सभी एक्टिवेट रहते हैं, मैं भी एक्टिवेट रहता हूँ, और बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है. तो वहां पर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो. अरे कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे यार आप? अगर आपके बेसिक फंडामेंटल, देखो अगर आपने पीसीएस की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ना, आप पीसीएस की एक भी टेस्ट सीरीज मत लगाओ, फंडामेंटल क्लियर रखो, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम बढ़िया सर. लेकिन अगर यूपीएससी का आपने ये टेस्ट सीरीज, तब तो वहां पर लोचा हो सकता है. पीसीएस में कोई टेस्ट सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये सब टेस्ट सीरीज अपनी बेचते हैं. अरे कितना लगाओगे यार? अपना मान लो 1000 टेस्ट सीरीज लगा भी दी, क्वेश्चन रट रहे हो आप. अगर बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन रटने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हो. अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर, तभी लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज. ऐसा नहीं कि आप सब टेस्ट सीरीज लेकर बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि भाई टेस्ट सीरीज कर लो हो गया. अरे नहीं होने वाला भाई. बहुत छोटे छोटे शब्दों पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और जैसे ही होगा तो आपकी सिटिविटी को, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक टेस्ट सीरीज में मान लो वो 20 क्वेश्चन दे देगा आपको पॉलिटी के, ठीक है, तो दूसरी टेस्ट सीरीज में मान लो 30 दे दिए, 30 से तो ऊपर नहीं ले जाएगा वो, फिर 30 देगा, बस मैक्सिमम 30 ही कर सकता है, मिनिमम 20 कर सकता है, 10 कर सकता है. कितने रटोगे आप एक टेस्ट सीरीज में? अगर आप ऑन एन एवरेज 20 के हिसाब से भी आपने लगाया रटना, भाई नहीं कवर होगा. 10-20 कई हजार टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके रटो, जब जाकर होगा. तो भैया ये उससे कुछ नहीं होता है. तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सिंगल एग्जीक्यूटिव. तो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट डेवलप करने, कुछ चीजों में तो डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ मतलब चलो रट्टा मारा जिंदाबाद, लेकिन भैया कुछ मतलब देखो करने पड़ेगा. सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए एक क्वेश्चन था शायद, who is the ultimate power, who has the ultimate power in India of a particular country? People of that country. ठीक है, people of that country. तो पावर किसके पास है? लोगों के पास. लेकिन लोगों ने अपनी पावर किसको दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन को. समझ आप?
और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल बॉडी के अंदर, इनको पावर दे रखा है और इसको दे दिया, जुडिशरी को पावर दे दी। तो लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास है? अगर दो क्वेश्चन आते हैं कि वो है द अल्टीमेट अथॉरिटी या अल्टीमेट पावर, तो भैया लोग ही हैं वहां पर। कभी आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन 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 कोई सुप्रीम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो नेपाल का भी बना था, फाड़ कर फेंक दिया था उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बनते हैं देशों में, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन होती आत्मा, समझ गए आप? उसकी एक हार्ट, अगर लोग उसमें विश्वास करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन टिकेगा। लोग विश्वास नहीं करते तो फाड़ कर फेंक देंगे उसको, ठीक है? फिर तो सर्दियों में उसमें जला के उससे हाथ ही सेकेंगे। तो पीपल ऑफ द कंट्री जो है उनमें मेन लोग होते हैं उसके, याद रखना। प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये याद रखना है यहाँ पर। मैं इसलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी का अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम करें तगड़े वाले, समझ गए, यूपीएससी के लेवल के, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये आपको लगता है ये जो अभी मैंने उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये वाला ना आसान नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये बहुत सारों को तो पता भी नहीं लगता है कि मतलब चल क्या रहा है, लेजिस्लेचर क्या है, ये मतलब एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट, पता ही नहीं है उन कुछ लोगों को। तो वैसे ही रट्टा मार लिया। अरे भाई नहीं होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ते हैं आपको, स्पेशली पॉलिटी के अंदर। तो जब तक नहीं होंगे तब तक तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और पेपर अगर 27 को 27 अक्टूबर को होता है, तो आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है, जैसे भी आ रही है, देखो कम ही चांस होना है। एक मेरे को पता नहीं है कि ये लोग जो है बिल्कुल बेवकूफ है, इतने दिनों से क्या अंडे दे रहे थे जब भाई इनके पास पूरा 1 साल था, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा था। देखो यही बात होती है इरेस्पॉन्सिबल और देखो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर होती, इसको अभी मैं बता रहा था यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होना इसलिए जरूरी है। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो गोबर करो या किसी के साथ करप्शन करो या कुछ भी करो, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जितने भी पीसीएस, इनको किसी को इन्हीं को किसी को कोई आपने कभी देखा है कि आपको चलो भाई तुमको हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खींच देंगे, तुम फला तारीख को एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों जिम्मेदार नहीं हो, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? ऐसा नहीं है। ये इनको जिम्मेदारी थोड़ी है, नहीं कराएंगे, इनकी मर्जी है भाई। 27 अक्टूबर का एग्जाम अगर टल गया और वो चला गया दिसंबर में, भाई दिसंबर में ही मर्जी है उनकी, कराते हैं कराने, नहीं घंटा उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए आप? तो इसको बोलते हैं जिम्मेदारी ना हो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती तो जवाब देना पड़ता, क्यों भैया नहीं करा रहे हो आप? और इतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? आयोग को हटाओ, जो भी बंदा वहां पर बैठा हुआ है कुर्सी पर हटाओ, पूरे डिपार्टमेंट को हटाओ, जो भी वहां पर मजे ले रहे हैं उनको हटाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं? इतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? आपको नहीं पता है? आपको इतने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म भरा जाए तो आपको नहीं जिम्मेदारी होती सरकार से पहले आप कंसल्टेट नहीं कर सकते हो? पेपर लीक हो जाते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, ये नहीं होते आप सर? तो भैया जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो यही चलेगा फिर। अब सरकार या फिर ये भी एजेंसी है, भाई पेपर भेज दें बीच में किसी को, लो भाई हम ना, या वहाँ का आयोग का जो हेड है वो पेपर बेच दे किसी को, कई करोड़ रुपए कमा ले पेपर बेच कर, तो भाई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, कोई उसको वो नहीं कर सकता, वो कुछ भी बोल देगा। लेकिन ये जिम्मेदारी है तो जवाब देना पड़ता है। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। देखो अब अभी एक कुछ कॉन्सेप्ट वाले, जैसे कि मैं फेडरल वाला लेक्चर लाने वाला हूँ, वहां पर बहुत ही शब्दों को सोच समझ कर यूज करना, मेन के अंदर भी यूज होते हैं वो शब्द। जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मेंस यूपीएससी के अंदर भी आता है, ये जितने पीसीएस होते हैं इसके अंदर भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना है। तो मैं ये अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। और एक चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।